मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरो नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। नाजरीन, साडे अज दे वीलॉग दा मौजू सोशल मीडिया ते वायरल होने वाली साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही दी फोन कॉल है, जिस दे विच तहरीक इंसाफ दे रहनुमा फवाद चौधरी मुख्तलिफ अलकाबात तो नवाज रहे ने। नाजरीन, पहले तुसी खुद एक दफ़ा सुनो कि चौधरी साहब की फरमा रहे ने, फिर असी उन्हां दी उस फोन कॉल दा कानूनी, दुनियावी ते मजहबी लिहाज नाल तजजिया करांगे। अज दे साडे इस वीलॉग या तजजिए दा कतन ये मकसद नहीं है असी चौधरी परवेज़ इलाही साहब या फवाद चौधरी साहब उन्हां दी बेतौकीरी करिए। अज दे वीलॉग दा मकसद सिर्फ मुआशरे दी वो बीमारी है, वो बुराई है कि जिहड़ी सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब विच नहीं, हर दूजे इंसान दे विच। अज असी गल करदे होया गाली देना या किसी दे पीठ दे पिछे उसकी बुराई बयान करना अज एक फैशन बन चुका है। इसका असी तजजिया करांगे, लेकिन पहले तुसी वो फोन कॉल खुद सुनो। सही गल कीती भैन चो साडे ते जोर पाया इनू फड़ो। हाँ, पहले फड़ लेंदे ते सानी होंदी। सही गल कीती बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। बड़ा ठीक जा रहा काम। बस इनू फवाद नू भैन जी मैनू लेट फड़िया ने अज सुबह 5 बजे मां जी इनू फड़ लेंदे ना महीना पहला समझिया नहीं टुटनियां। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। मोटे नू भैन चो सही गल कीती भैन चो साडे ते जोर पाया इनू फड़ो। हाँ, पहले फड़ लेंदे ते सानी होंदी। नाजरीन, पहले असी इस फोन कॉल का एक दुनियावी तजजिया करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक वकालत के पेशे नाल मेरा ताल्लुक है। अगर इस दे कानूनी पहलू का असी जायजा लईए तो चौधरी साहब का ये अमल गैर कानूनी है। चौधरी फवाद साहब अगर चाहन तो डिफेमेशन एक्ट के तहत उन्होंने नोटिस भिजवा सकते हैं हथ के इज्जत का। अगर वो उन्होंने ते क्रिमिनल कार्रवाई करना चाहन, फौजदारी कार्रवाई करना चाहन तो टेलीग्राफिक एक्ट के D25 सैक्शन के तहत उन्होंने खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और इसकी 3 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों भी दिते जा सकते हैं। नाजरीन, साडे मुल्क दे विच हुण कानून एक मजाक बन चुका है। इत्थे बहुत वड्डे वड्डे कवानीन दीयां धज्जियां उड़ा दित्तियां जांदियां ने ते छोटी मोटी गाली करना या गाल देना एक छोटी जी गल जुर्म लगता है, जिहड़ा कि हर बंदे दे जुबान उत्ते आ चुका है, तकिया कलाम बन चुका है। अजकल सोशल मीडिया ते एक वायरल है कि बाजवा साहब दुबई खड़े ने एक इशारे ते और इशारा बंद है और वो तोड़ नहीं रहा है। और अजकल उन्हां ते क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि मुल्के पाकिस्तान का आइन तोड़ना आसान है, दुबई का एक इशारा तोड़ना भी मुश्किल है। नाजरीन, ये कोई शक नहीं, वजह कानून की हुक्मरानी, इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम है। दुबई का ही तुहानूं मैं एक वाकया सुनाना। एक बरतानवी शहरी खातून दुबई दे विच WhatsApp मैसेज ते यूक्राइन की खातून नूं बुरा भला कहती है, गाल कढ़दी है, उसकी इस दे नफ्स नूं मजरूह करती है। वो बाकायदा दुबई पुलिस नाल राबता करती है कि एक खातून जिहड़ी इस वक्त दुबई रह रही है, उसने मेरे खिलाफ बदजुबानी की है, गाल कढ़ी है। उस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है दुबई पुलिस का।
खातून बरतानिया रवाना होने लगती है तो दुबई की पुलिस उसनों दुबई एयरपोर्ट तो गिरफ्तार कर लेंदी और उसनों दसिया जाता है कि इस यूक्राइन की शहरी खातून ने तुहाडे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कि तुसी व्हाट्सएप मैसेज से उन्होंने गाली दी है। नाजरीन, वो खातून, बरतानवी खातून, यूक्राइन की उस खातून तो माफ़ी मंगने की कोशिश करती है, लेकिन वो माफ़ी नहीं देती। अल्टीमेटली पुलिस जिहड़ी है उस खातून को जेल चो बंद कर देती है और एक कवी इम्कान है कि उस खातून को 2 साल जेल हो जाए। नाजरीन, जिन्हां ममालिक विच कानून की हुक्मरानी हुंदी है उत्थे कोई शहरी ये जुरत नहीं करता कि छोटे तो छोटा जुर्म भी करे। कानून की नज़र दे विच किसी की बेतौकीरी करना दुनियावी दुनिया दे विच किसी की इज्जत नफ्स नाल खेडना छोटा जिहा जुर्म है, लेकिन असी इसका हुण अज दे वीलॉग विच मजहबी हवाले नाल भी तजजिया करांगे, क्योंकि मेरा ईमान है कि दुनिया का कोई भी कानून किसी भी जुर्म के बारे विच सन वो चीज़ नहीं दस सकिया, वो कानून पास नहीं कर सकिया जिहड़े साडे दीन दे विच जिहड़े असूल साडे अल्लाह ने साडे वास्ते मुरतब कीते ने ते साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे वास्ते दसे ने। नाजरीन, जदों असी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस टैलीफोनिक गुफ्तगू का तजजिया करते हैं तो सन इन्हां दी इस गुफ्तगू दे विच 2 बुराइयां नज़र आईयां। अज दे साडे वीलॉग का मकसद भी सिर्फ यही है, ये जिहड़ियां साडीयां 2 सोशल इवल्स ने, एक गीबत कि किसी की गैर मौजूदगी दे विच उसनूं बुरा भला कहना और दूसरा गाली देना। और बाज़ औकात असी गुस्से तो भी नहीं दे रहे होंदे, साडा तकिया कलाम बन चुकिया, साडे गल करन दा स्टाइल बन चुकिया। असी ये 2 पहलुआं का तजजिया करांगे। सब तो पहले असी देखते हैं कि गीबत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की क्या ही खूब डेफिनेशन कर दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने सहाबा को पूछते ने, सहाबा दसो गीबत की है। सहाबा फरमाते ने, या रसूल अल्लाह, तुहाडे ते अल्लाह तो बेहतर कौन जानदा है कि गीबत की है, तुसी दसो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, गीबत ऐ वे कि तुसे किसी शख्स की गैर मौजूदगी दे विच कोई ऐसी गल करो कि अगर वो ही गल तुसी उसकी मौजूदगी दे विच करो तो उसनूं बुरी लगे। सहाबा पूछते ने, या रसूल अल्लाह, अगर वो गल जो उसकी गैर मौजूदगी दे विच कर रहा है अगर वो सच्ची गल होवे, यानी अगर उसकी कोई बुराई कह रहा है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब की बुराई चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे सन, अगर तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो क्या फिर भी वो गलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल, तुसे किसी शख्स की कोई ऐसी गल जिहड़ी बिल्कुल सच्ची होवे उसकी गैर मौजूदगी च करो और वो गल अगर तुसी उसके सामने करो तो उसनूं बुरी लगे तो वो ही गीबत है। अगर तुसी कोई ऐसी गल करो जिहड़ी उस कीती नहीं, कोई ऐसी बुराई बयान करो उसकी गैर मौजूदगी विच जिहड़ी उहदे विच है ही नहीं, तो फिर वो गीबत नहीं, वो बोहतान है। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 दे विच अल्लाह ताला गीबत दे बारे विच की इरशाद फरमांदे ने। अल्लाह ताला फरमांदे ने, एक दूजे दी गीबत ना कीता करो। क्या तुसी पसंद करदे हो कि तुसी अपने किसी गैर मुर्दार भाई दा गोश्त खाओ?
उसनों ते मकरूह समझदे हो। अल्लाह को डरो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला ते रहम करने वाला। यानी अल्लाह ताला ने इस जगह की इरशाद फरमा दिता कि गीबत करना अपने मुर्दार भाई दा गोश्त खान दे मुतरादिफ है। यानी कितना बड़ा जुर्म। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मैं जदों महराज शरीफ ते गया वां, मैं जदों आलमे बाला तो गुजर रहा सी ते मैं उत्थे देखदा कि कुछ लोग उन्हां दे नाखून तांबे दे और बहुत वड्डे वड्डे नाखून सन, और वो अपने नाखूनां नाल अपने आप नूं खुरच रहे सन, नोच रहे सन। जिस्म लौला लुहान सी, उन्हां दी हालत गैर हो चुकी सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूछा कि ए कौन लोग ने? हजरत जिब्राइल फरमाते ने ए वो लोग ने ਜਿਹੜੇ अपनी दुनिया दे विच मुर्दार भाई दा गोश्त खांदे सन, ਜਿਹੜੇ कि गीबत करदे सन, ਜਿਹੜੇ कि अपने भाइयों दी गैर मौजूदगी दे विच उन्हां नूं बुरा भला कहंदे सन। नाज़रीन, कुरान करीम दी आयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका, इन्हां तो साबित होया कि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। उलमा कहंदे ने कि गीबत गुनाह कबीरा है, ऐसा गुनाह है कि जिस दी माफी अल्लाह भी नहीं देवेगा जब तक कि वो इंसान माफ ना करे। काल दे विच जिहड़ी दूजी वड्डी बुराई मैनूं नज़र आंदी है वो गाली देना। नाज़रीन, गाली असीं देना एक फैशन बना लिया। इसनूं असीं ना गुनाह समझदे हां ना जुर्म समझदे हां, तकिया कलाम बना लिया। साडी गल उदों तक मुकम्मल नहीं हुंदी जदों तक असीं गाल ना कढीए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद 70 गुनाहां दा मजमूआ है। यानी 70 गुनाह इकट्ठे हों ते एक सूद बनता है, और उन्हां 70 गुनाहां दे विच जिहड़ा सब तो छोटा गुनाह है वो अपनी मां दे नाल ज़ना करना है। और अगर सूद तो भी कोई वड्डा जुर्म है, सूद तो भी कोई वड्डा गुनाह है, ते वो किसी नूं गाली देना है। कुर्बान जावां मैं उस रसूल अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल एक इंसान दी इज्जत नफ्स बरकरार रखने वास्ते, एक इंसान नूं इज्जत देण वास्ते, एक इंसान नूं तौकीर देण वास्ते जो कवानीन, जो दस्तूर, जो असूल बना दिते, अज तक कोई दुनिया दा कानून नहीं बना सकिया। मैं 2 कवानीन दा हवाला दिता है। पूरी दुनिया दे विच तकरीबन ऐ ही किसी दी बेतौकीरी करना, गाल कढने दी सज़ा 1 साल 2 साल जुर्माना। लेकिन साडे नबी ने इस जुर्म नूं कितना वड्डा जुर्म कह दिता है कि सूद तो भी वड्डा जुर्म है। और सूद दे बारे च कहा गया है कि 70 गुनाहां दा मजमूआ है, और सब तो छोटा गुनाह उन्हां 70 गुनाहां दे विच अपनी मां दे नाल ज़ना करना। और अपनी मां दे नाल ज़ना करना कितना वड्डा जुर्म, और वो इस सब तो छोटा जुर्म, बाकी सारे इस तो वड्डे जुर्म ने। और किसी ने गाल कढना सूद तो भी वड्डा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमन होवे कि जिस दे हथ और जिस दी जुबान तो दूजा मुसलमान महफूज रहे। नाजरीन, मैं पहले भी हवाला दे चुका कि साडे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की तौकीर नूं बहुत बुलंद कर दिया।
दुनिया की हर चीज़ तो बहुत बुलंद कर दिता। अल्लाह ने इसनू अशरफुल मखलूक बनाया ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि इस तो अशरफ, इस तो आला कोई चीज़ नहीं। पहले भी वाक़या सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह काबे का तवाफ करदियां, काबे की तरफ इशारा करदियां काबिन कह रहे हैं कि तेरी इज्जत और तेरी तौकीर दुनिया की हर चीज़ तो आला, लेकिन मेरे इंसान की इज्जत और तौकीर तेरे तो भी आला। नाजरीन, असी सिर्फ वक्ती तौर पर जुबान के सवाद वास्ते गाल नूं तकिया कलाम बना लिया। असी सिर्फ इस वास्ते अगले बंदे नूं गाल कढ़ के बुलाने हैं कि असी अपनी सुपीरियरिटी, अपना आलापन, अपना आला नसब शो कर सकिए, और अगले नूं गाली इस वास्ते दी जा सकती है कि उसनूं असी घटिया साबित कर सकिए। लेकिन ये जुर्म है, कानून की नज़र विच भी, अल्लाह के रसूल की नज़र विच भी, और अल्लाह की नज़र दे विच भी। ये इतना वड्डा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, इस तो बच जाओ। इंसान की इज्जत करना सीखो, इंसान को रिस्पेक्ट देना सीखो, इंसान को मुहब्बत देना सीखो, वो जैसा भी होवे, वो दुश्मन ही क्यों ना होवे। एक जंग का वाक़या कि एक जंग दे विच कुछ सुहाबा दुश्मन गाली दे रहे सन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बुलाया कि उन्होंने मना किया कि मुसलमान की शान नहीं है किसी दूजे ने गाली देना। तारिक जमील साहब, उन्होंने मेरा इख्तलाफ हो सकता है, तुहाडा हो सकता है, लेकिन एक बयान दे विच मैं सुन रहा सी कि वो कह रहे सन खाना काबा गिरा देना, ढा देना छोटा जुर्म है, किसी इंसान को गाल करना बड़ा जुर्म है। मैं फिर आखिर ते माजरत चाहना वा चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ अलाई साहब तो कि मैं अज दे वीलॉग का उन्होंने हिस्सा बनाया, लेकिन मकसद ये सी बुराई ते सरेआम है हर इंसान दे विच, मेजॉरिटी दे विच। चौधरी साहब का हवाला सिर्फ इस वास्ते दिता है कि इस उन्हों का कद काठ बहुत वड्डा है, उन्होंने हर बंदा जान, उन्हों की वजह तो हो सकता है कि चौधरी साहब भी तौबा कर लैन ते उन्होंने लो तक के असी भी सारे तौबा कर लईए। असी तकिया कलाम ते दूर दी गल, असी किसी ने गुस्से दे नाल भी गाल नहीं कड्डांगे। बहुत शुक्रिया।